अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का लेसन नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुतल्लिक ही है, ठीक है ना। लेकिन आज टॉपिक थोड़े मुख्तलिफ है हमारे। उसमें सबसे पहले फ़्लो चार्ट है, एल्गोरिदम है, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम है। ये 3 टॉपिक आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़्लो चार्ट की। तो फ़्लो चार्ट बेसिकली है क्या? फ़्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या आसान अल्फाज में इसको मज़ीद बेहतर करना है तो फ़्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, कि किसी भी एल्गोरिदम के तस्वीरी इजहार को हम फ़्लो चार्ट कहते हैं। किसी भी एल्गोरिदम के तस्वीरी इजहार को फ़्लो चार्ट कहते हैं। अब एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम बेसिकली एक टू डू लिस्ट होती है जिसके तहत हम किसी भी मसले के हल तक पहुंचते हैं। वो एक लिस्ट की सूरत में हमने स्टेप जो हमने परफॉर्म करने होते हैं वो लिखे होते हैं। तो फ़्लो चार्ट की आपकी जो बुक है उसके अंदर तारीफ कुछ ऐसे है: फ़्लो चार्ट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। वी यूज सिंबल फॉर ईच स्टेप एंड द सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शोज द फॉलोइंग प्रोसेस। ये मैंने साथ में फ़्लो चार्ट की एक एग्जांपल भी दी हुई है कि ये फ़्लो चार्ट ये ऐसे बनाया जाता है। ये एक रफ सी एग्जांपल है, बाकी मैं आपको बुक पे से भी दिखाऊंगा कि फ़्लो चार्ट कैसे बनता है। ये सिंबल्स होते हैं मखसूस इसके अंदर, जो एक दूसरे के साथ एरोज़ की मदद से, जिन्हें हम फ़्लो लाइंस कहते हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं। असल में ये प्रोग्राम के हल तक जाने के लिए एक प्रोसेस तरतीब दिया होता है कि जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम उसके मुमकिन हल तक पहुँचते हैं। उसके बाद फ़्लो चार्ट के साथ है ये एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी मसले को हल करते हैं या उसके मुमकिन हल तक पहुंचते हैं। मैं बुक की मदद से आपको दिखाता हूं कि फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम के स्टेप्स कौन कौन से हैं। ये देखें बेटा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है फ़्लो चार्ट की, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये फ़्लो चार्ट के कुछ सिंबल बने हुए हैं। स्टार्ट का सिंबल है, उसके बाद एक प्रोसेस है, ठीक है ना जी। उसके बाद वेयर सॉक्स, वेयर शूज़, और यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। ये उसने एक एग्जांपल दी है, ये लेकिन बाकायदा सिंबल नहीं है, सिंबल उसने नीचे दिए हुए हैं। अब फ़्लो चार्ट का फ़ायदा क्या है? फ़्लो चार्ट का फ़ायदा है, अच्छा जी, उसके बाद आता है जी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। के प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ऑब्वियसली फ़्लो चार्ट का एक अहम किरदार है किसी भी मसले को समझने के लिए। जिस वक्त हमें ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, जिस वक्त हमें ग्राफिकल एक विजुअलाइजेशन मिल जाएगी किसी भी मसले को समझने के लिए, उस ज़ाहिर बात है वो मसला समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फ़्लो चार्ट। के फ़्लो चार्ट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली इनपुट होना ज़रूरी है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए बनाने के लिए या किसी भी मसले को हल करने के लिए। तो इंस्ट्रक्शन तो हमने देनी है, तो उसको इनपुट बोलते हैं। तो इनपुट होना ज़रूरी है। इनपुट के बाद आता है प्रोसेस के बाद आता है डिसीजन मेकिंग सिंबल और आउटपुट। ये 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी फ़्लो चार्ट के अंदर। इन 4 स्टेप्स की मदद से आप किसी भी मसले को हल कर सकते हैं। ये बाय नेचुरल है कि इनपुट एक तरफ से ली जाए, दूसरी तरफ से उसको प्रोसेस करवा जाए और उसके अपोजिट साइड से उसका आउटपुट हासिल किया जाए। तो फ़्लो चार्ट के जो सिंबल हैं वो हम देखते हैं कि फ़्लो चार्ट के सिंबल कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहले है ये मेरा बेटा आपको नज़र आ रहा होगा, एरो का साइन है जिसको हम फ़्लो लाइन बोलते हैं। इसकी मदद से हम मुख्तलिफ सिंबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद आता है ये टर्मिनल सिंबल है। इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड टू द फ़्लो चार्ट, कि आप फ़्लो चार्ट को एंड करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए इसी सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्रोसेस सिंबल है, अगर हमने किसी भी चीज़ का प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए हम प्रोसेस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग सिंबल है, और इसी तरीके से जहाँ पर हमने फैसला लेना होता है, मसलन हम कहते हैं इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर फैसले की एक शर्त आ जाती है, तो उसके लिए हम इस किस्म का सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसको डिसीजन मेकिंग सिंबल बोलते हैं। उसके बाद इनपुट और आउटपुट का सिंबल है, ये पैरेललोग्राम है, और ये इनपुट के लिए भी यही यूज़ होती है और आउटपुट के लिए भी यही यूज़ होती है। और उसके बाद है कनेक्टर सिंबल जो है, इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि फ़्लो लाइंस की तादाद को कम किया जाए, आपके फ़्लो चार्ट को मज़ीद ज़्यादा आसान से आसान बनाया जा सके। खैर, उसके बाद आगे चलते हैं जी।
कुछ उसने एग्जांपल दी हैं फ्लो चार्ट की, ठीक है। कन्वर्ट द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कि यहाँ पर उसने एक स्टार्ट किया, ये अगर आप मेरे कर्सर की पोजीशन को देखें तो स्टार्ट किया बाकायदा, और उसके बाद इनपुट लिया। इनपुट यानी कि सेल्सियस स्केल, जिस सेल्सियस स्केल को आपने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, हम वो एज ए इनपुट लेंगे। उसके बाद प्रोसेस करवाएंगे। यहाँ पर फ़ारेनहाइट का फार्मूला दिया है। अब फ़ारेनहाइट के फार्मूले के ठीक नीचे हमने आउटपुट हासिल की है, तो हमने प्रिंट करवाया फ़ारेनहाइट को। अब फिर मैं दोबारा तरतीब से आपको समझाता हूँ। सेल्सियस स्केल के अंदर हमने इनपुट दी, हमने प्रोसेस करवाया फ़ारेनहाइट के ज़रिए,